नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। सीएम धामी ने हल्द्वानी में निरीक्षण कर दिए निर्देश। वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल। देहरादून में सीएम धामी सहित जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी रहे मौजूद। योजना बनाकर किया जाएगा नियंत्रित। काशीपुर में पत्नी की निर्मम हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर की पूछताछ। कहा, ब्लैकमेल कर हुई थी शादी, मैं नहीं मारता तो वो मार देती। रामनगर के नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन चालक ने किशोरी को उतारा मौत के घाट। विकासनगर के मटक माजरी में ट्रक और डंपर की भिड़ंत में एक की गई जान। रामनगर के नेशनल हाईवे राज्यपाल ने राजाजी टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी। जैव विविधता और वन्य जीवों को नजदीक से देखने का लिया अनुभव। कहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनभागीदारी जरूरी। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों से बात की और तैयारी की समीक्षा करते हुए तय समय में सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समापन समारोह की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बड़ा बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिली, इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को एक बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, अभी हम 7वें स्थान पर आ गए हैं और 100 के लगभग हमारे मेडलों की संख्या भी हो गई है। काशीपुर में पत्नी की निर्मम हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने पुलिस को हत्या करने का कारण बताते हुए कहा कि यदि वो उसे न मारता तो वो उसे मार देती। ज्ञात हो कि बुधवार देर शाम एक व्यक्ति ने कटोराताल पुलिस चौकी पर पहुंचकर सूचना दी कि चौकी से कुछ दूरी पर खान मेडिकल स्टोर के बगल में ही किराए पर रह रही एक महिला को उसके पति ने चाकू मार दिया। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतका के पुत्र की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि वो जल संस्थान से फिटर के पद से रिटायर्ड हुआ है। सुनीता देवी बिचौलिया बनकर शादियां करवाती थी, जिससे उसका संपर्क हुआ। उसके बेटे का रिश्ता भी सुनीता देवी ने करवाया था। सुनीता देवी ने अपने और उसके साथी के आपसी संबंध के वीडियो बनवा लिए थे और उसके आधार पर उस पर दबाव बनाकर शादी कर ली। आरोपी ने बताया कि उसने सुनीता देवी के नाम पर मकान खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को 1.5 लाख रुपए दिए। उसने सुनीता और उसके बेटे को बात करते हुए सुना था कि रजिस्ट्री होने के बाद इसका काम तमाम कर देंगे। भगवान दास ने बताया कि उसने दिल में ठान ली थी कि वो उसे मार देगा। उसकी मौत का कोई मलाल उसे नहीं है। एक महिला ने ही चाकू मार दिए हैं
जिससे उसकी हत्या की आशंका उन्होंने जताई थी। इस मामले पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके से पता चला कि उसका पति फरार हो गया है। जैसे ये सूचना हमने एसएसपी साहब को दी, उन्होंने बोला तुरंत जितने भी काशीपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और नाके हैं, इन पर एक तो इनको सील कर दिया जाए और इन पर चेकिंग स्टार्ट कर दी जाए। फिर उनके पुत्र ने आके जैसे ही कोतवाली काशीपुर में आके तहरीर दी, हमने मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत होने के 2 घंटे के अंदर ही जो एसएसपी सर के बताए हुए निर्देश थे, उनके निर्देशानुसार हमने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली। रुड़की में अवैध जुमेरात पीठ बाजार से लगने से मछली चौक से लेकर रामपुर चुंगी तक जाम लगता है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। हालात यह है कि एम्बुलेंस से लेकर स्कूल की बसों को भी जाम की वजह से निकलने में दिक्कत होती है। राहगीरों का कहना है कि प्रशासन को इस बाजार पर ध्यान देना चाहिए। अगर यह बाजार अवैध है तो इसको बंद कराया जाए। बाजार में परेशानी है। ट्रैफिक है। चुंगी से मुझे यहाँ तक आने में कम से कम आधा घंटा लग चुका है और सब लोग बाग रिक्शा इतना है, रेडिया इतनी है, अब जगह छोड़ के नहीं खड़े होते, सड़कों पे खड़े होते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस भी आ जाए ना तो उसके मुश्किल है वो 1 घंटे से पहले यहाँ से निकल जाए, किसी भी कीमत पर निकल नहीं पाने की। लोग बाग इतने परेशान है क्योंकि सड़कों के घेरने का बाजार लगा रहे हैं, लगाओ कोई बात नहीं, वैसा तो पता नहीं है इसकी अनुमति है या अवैध है या पैसों पे चल रहा है या हमें नहीं पता, लेकिन जो ये सड़कों पे घेर के खड़े हो, आप कैमरा को देखो सारे में, इतना बुरा हाल इन्होंने कर रखा है कि लोग बाग परेशान है। बच्चों को स्कूल के लिए लेने जाते हैं हम, कम से कम आधा पौन घंटा हमारा लगता है, हम फंस जाते हैं, बच्चे वहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे। क्योंकि अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था कि नगर निगम उसकी वसूली करता है या अन्य वहाँ के स्थानीय व्यक्ति या कोई कमेटी वगैरह गठित किए हैं। तो अगर नगर निगम से पहले हम जानकारी लेके अपने जो टैक्सेशन टीम है इनसे जानकारी लेके, यदि यहाँ से व्यवस्थित नहीं चल रहा है तो उसमें जो हो सकता है, जैसे वहाँ कौन कर रहे हैं, क्यों, मतलब किससे अनुमति प्राप्त है उनको, वो सब दिखवा के उसमें कार्रवाई करें। उत्तरकाशी जिले में गर्मी आने से पूर्व वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। जनपद मुख्यालय में मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। उत्तरकाशी में वनाग्नि की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में इस मॉक ड्रिल के तहत उत्तरकाशी जिले में भी 3 जगहों पर वनाग्नि नियंत्रण इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी कि IRS की तैयारियों को परखा गया। NDMA और उत्तराखंड शासन की निर्देशों के आधार पर एक मॉक ड्रिल की गई और ये मॉक ड्रिल वनाग्नि की रोकथाम के लिए थे कि अगर कहीं पे जो है भीषण अग्नि जैसे गर्मी में लगती है फायर सीजन में, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने 3 लोकेशन हम लोगों ने तय किए थे जो उसके शासन के निर्देश के अनुसार बनाए गए थे। एक हमारा एरिया था ज्ञानसू में, दूसरा गंगोरी में था और तीसरा निम्मी था। तो इन तीनों जगहों पे अलग अलग हमने जो IRS सिस्टम के तहत होता है स्टेजिंग एरिया भी हमने बनाए थे। मॉक ड्रिल्स में जस्ट ये था कि किस तरह से सिस्टम ऑपरेट करता है और वहाँ मौके पे किस तरह से हमें मतलब कुछ उनको वो दिए गए थे कि उनको क्या क्या वहाँ पे करना है, जैसे फायर लाइन क्रिएट करना है या वहाँ पे कोई किसी को रेस्क्यू करना है। तो उस तरह की एक्सरसाइज उन्हें दी गई थी जो कि हर साइड पे की गई हैं। अब वहाँ पे जब उनके द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया तो वापस अपने स्टेजिंग एरिया पे आकर के उसको डिब्रीफ करना तथा वहाँ से फिर जो भी उनके रिसोर्सेज जिस साइट में गए उनको डिमोबिलाइज किया गया वहाँ से। और अब ये सब लोग यहाँ पे आकर के अभी जो है यहाँ पे डिब्रीफिंग करेंगे। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक किशोरी को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया, जिसे कुछ दूरी पर पुलिस ने पकड़कर अपनी हिरासत में ले लिया। घटना के बाद मृतक बालिका के परिजन में कोहराम मच गया। ग्राम टांडा निवासी त्रिलोक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी 12 साल की बेटी साक्षी आज दोपहर अपने दादा के साथ दवाई लेने के लिए पिरूमदारा जाने के लिए टांडा चौराहे पर टेम्पो का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक अज्ञात बोलेरो वाहन चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर उसकी बेटी को टक्कर मार दी और वाहन सहित मौके से फरार हो गया।
दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बालिका साक्षी को इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद दुर्घटना में शामिल वाहन और उसके चालक को पीरूमदारा चौकी पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। बारह साल की लड़की थी और पिताजी के साथ दवाई लेने जा रही थी। पीरूमदारा पीछे से बोलेरो आए, कच्चे में मार के चले गए। बच्ची की डेथ हो गई। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के शिमला बाईपास मटक माजरी में सुबह करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक ट्रक और एक डंपर की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। दोनों लोडर वाहनों की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रक में आग लग गई। घटना में एक ट्रक सवार ट्रक में ही फंसा रह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर सर्विस की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर ट्रक में फंसे शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस ट्रक जो हिमाचल प्रदेश से देहरादून की तरफ जा रहा था, उसमें कंक्रीट की ब्रिक्स लदी हुई थी, जिसमें चालक अकेला सवार था। वहीं सामने एक डंपर था, जिसमें सवार लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम पवन कुमार निवासी पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश बताया जा रहा है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वनों में आग लगने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए कालसी क्षेत्र में एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सुबह से ही सड़कों पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सायरन सुनाई देने लगी। मॉक ड्रिल के दौरान टीमें अमलावा मंदिर नदी से लगते हुए चक्राता वन प्रभाग के कंपार्टमेंट 18 के वन क्षेत्र के लिए रवाना हुई, जहां आग को बुझाने के तरीकों, रेस्क्यू, उपचार और बचाव का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में वन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व विभाग सहित सभी रेखीय विभाग शामिल रहे। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने मॉक ड्रिल कार्यक्रम को संचालित किया। इस दौरान डीएफओ के एन भारती, सीओ विकासनगर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ये मॉक ड्रिल वनाग्नि रोकथाम के लिए तैयारियों को मजबूत करने में मदद करेगी। कालसी के अमलाव क्षेत्र में हमने मॉक फॉरेस्ट फायर एक्सरसाइज की। लगभग सुबह 8 बजे हमें सूचित किया गया कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लगी है, और उसके बाद हमने इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट किया और पूरी जो हमारी एक्सरसाइज थी उसको बिगिन किया, जिसमें सबसे पहले जो सभी विभागों से लोग आए थे उनकी ब्रीफिंग की गई। उनको पार्टीज़ में बताया गया वो किस किस पार्टीज़ में है। उनको इक्विपमेंट और टूल से हमने उनको स्ट्रेंथन किया। उसके बाद एक इंसिडेंट कमांड पोस्ट हमने इस्टेब्लिश किया था। वहाँ पे इन टीम्स को हम लाए स्टेजिंग एरिया से, और वहाँ से इनको जो इम्पैक्ट एरिया है जहाँ हम फॉरेस्ट फायर सिमुलेट कर रहे थे वहाँ के लिए डिस्पैच किया गया। तरह तरह की एक्टिविटीज़ इस मॉक ड्रिल में हमने की। हम स्वयं भी उपस्थित थे और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है पूरा ऊपर मॉक ड्रिल देखने के लिए वहाँ कवर करने गए और इतनी दूर पैदल चल के गए। तो मॉक ड्रिल का उद्देश्य मेनली ये है कि जितने डिपार्टमेंट हैं, लाइन डिपार्टमेंट, तो उन सबको एक साथ मिल के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि वनों की आग जो है ये दैवीय आपदा के अंतर्गत अब आ चुका है, और ये एक डिपार्टमेंट ही केवल इसको नहीं संभाल सकता है। इसलिए संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल करके कि किसकी क्या ड्यूटी रहेगी और कम समय में आग पर नियंत्रण पाया जाए, इसलिए मॉक ड्रिल किया गया और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के जिला मुख्यालय में वन विभाग कार्यालय के बाहर वन बीट अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जल्द मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज वन बीट अधिकारी वन आरक्षित संघ के जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह रावत की अध्यक्षता में सभी वन बीट अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लंबे समय से अपनी मांगों में लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही।
जहां एक ओर 15 फरवरी से जिले में फायर सीजन शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग के ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर चले गए। यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जंगलों को आग से बचाना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। वर्ष 2016 की नियमावली को पुनः लागू करना व अन्य राज्यों की तर्ज पे वन विभाग अधिकारी को 1 स्टार देना तथा पदोन्नति प्रत्येक सत्र में प्रमुखता होनी चाहिए। और इस आंदोलन की जो रूपरेखा पूरे प्रदेश से तय की गई है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यूं ही धरने और कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राजाजी टाइगर रिजर्व का 2 दिवसीय भ्रमण किया और वहां की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और वन्यजीवों को नजदीक से देखने का अनुभव लिया। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया और हाथी, चीतल, तेंदुआ और दुर्लभ पक्षियों सहित कई वन्यजीवों का दीदार किया। इस दौरान 3 बार तेंदुए के दीदार हुए। राज्यपाल ने कहा कि राजाजी टाइगर रिजर्व में 2 दिन अविस्मरणीय अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि राजाजी टाइगर रिजर्व न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की एक अनमोल प्राकृतिक धरोहर है। यहाँ अद्वितीय जैव विविधता और वन्य जीवन का अस्तित्व है। बुलेटिन में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। सीएम धामी ने हल्द्वानी में निरीक्षण कर दिए निर्देश। वन अग्नि घटनाओं की रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल, देहरादून में सीएम धामी सहित जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी रहे मौजूद। कहा, योजना बनाकर किया जाए नियंत्रित। काशीपुर में पत्नी की निर्मम हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर की पूछताछ। कहा, ब्लैकमेल कर हुई थी शादी, मैं नहीं मारता तो वो मार देती। रामनगर के नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, अज्ञात वाहन चालक ने किशोरी को उतारा मौत के घाट। विकासनगर के मटक माजरी में ट्रक और डंपर की भिड़ंत में एक की गई जान। और राज्यपाल ने राजाजी टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी, जैव विविधता और वन्य जीवों को नजदीक से देखने का लिया अनुभव। कहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जन भागीदारी जरूरी। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।